Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy, and a little choosy भारतीय नारी. This is Matri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships, and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So, my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today. हम सब लोगों के अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं. किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करते हैं. कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो ट्रिवियल लगती हैं लोगों को, वो हमें ट्रिगर कर जाती हैं. तो ऐसे ही मेरे भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं. जैसे कि मेरे लिए अंदर से जो खुशी फील करने वाली बात होती है ना, वो नहीं आती. I always feel undeserving और I feel कि I will jinx it if I feel happy. तो ये पैटर्न मेरा बचपन से रहा है. और भी अलग अलग पैटर्न्स हैं और मैं यहाँ पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे लिए वर्दी फील करना मुश्किल है. एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ वर्थ अलॉन्ग विद मेनी अदर इशूज. माई थेरेपिस्ट सेड दैट दीज थिंग्स कम फ्रॉम इनर चाइल्ड ट्रॉमा. I am a believer of therapy and it has helped me. But recently, I read a book where the author doesn't believe in the incidents of childhood affecting our adult personalities. This made me curious. So today I have invited trauma-informed regression therapist Himadri Dimri to talk about inner child healing. हम लोग बात करेंगे कि ये इनर चाइल्ड क्या होता है, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स एंड थॉट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और कैसे आप इसको हील करके एक बेटर लाइफ जी सकते हैं. थेरेपी की बात होगी. साथ ही हिमाद्री बताएंगे कि अपने लेवल पे भी आप कैसे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं. और हिमाद्री लिसनर क्वेश्चंस भी आंसर करेंगी, बट देयर वर सम वेरी पर्सनल क्वेश्चंस जिनके आंसर मैंने लिसनर्स को प्राइवेटली भेज दिए हैं. तो एपिसोड में यू विल लिसन ओनली द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चंस. And yes, before we start, don't forget to subscribe to Little Fixes on your favorite podcast app. Now let's welcome Himadri. Hi Himadri, I'm thrilled to have you on Little Fixes. Hello. Hi, Maitri. So my name is Himadri and I am a trauma-informed certified regression therapist. I help people deal with their inner wounds using various therapeutic modalities, different kind of therapies, and help them reach their true inner authentic self. वाओ. सो ऑथेंटिक कौन नहीं बनना चाहता, और एटलीस्ट जो ऑथेंटिक होता है वही लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाता है, अपनी लाइफ को भी आई थिंक बेटर तरीके से जी पाता है. तो ऑथेंटिक होना, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी में जब मैंने हिमाद्री का भी सेशन लिया था तो उसमें एक आता है इनर चाइल्ड ट्रॉमा या इनर चाइल्ड थ्योरी आता है. तो मुझे भी ये पता करना था कि मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है कि ये सारे जो भी आपके पैटर्न्स हैं, द वे यू फील, ये सब आपके बचपन से आता है और वो आप हमेशा उसको बिलीव करते रहते हो. आप अपने अडल्टहुड में भी आप उसी स्टोरी पे बिलीव करके अपनी लाइफ को जीते हो. आई थिंक हिमाद्री कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. तो हिमाद्री प्लीज हमें ये बताइए कि ये इनर चाइल्ड थ्योरी है क्या. अगर हम ऐसा बोलें कि हम अपने इनर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से बने हुए हैं, then it won't be wrong. So the way we do certain things, the way we react, act, talk, and even the way we parent our own kids or get triggered, all of that is a collection of our experience as a child. So many a times हमें समझ नहीं आता है कि हम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. जो हमारा एडल्ट स्पेस है उसे लगता है कि सब कुछ ठीक तो है, but then still there is something which is not making us very comfortable. Just for example, looking at your kid furiously coloring in front of you and pages after pages book भरती जा रही है और कलर होता जा रहा है, कुछ भी कलर हो रहा है, ऊपर नीचे कोई specific कलर नहीं है. And the logical part of your brain knows that it's okay, your child is having fun, there is nothing to be triggered here. But at the same time there is some kind of irritation that you just want the child to stop, कि बस करो, मत करो ये ऐसा. So that can definitely make you a lot comfortable. In that case, I would ask you more about your childhood. Were you allowed to color like that? Were you put in a very strict, disciplined space? Were you told that you have to do certain things like this only? नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो सही नहीं है. What is it that is happening? So when you actually find that child, when you actually connect with them, you understand कि क्या हो रहा था, क्या restrictions थे,
it's not the adult which is trying to take control of the situation. It is that inner child, that inner space in you which wants to have that control. Maybe that control was coloring, but right now looking at your kid doing the same, and it is triggering you, even if you are practicing gentle parenting. So that is Mhm. one thing which will help you connect, find out ki kya hai ye. Then the reason behind all these reactions is the traumatized, stuck, embarrassed or difficult emotions buried deep down in all of us. सबके अंदर होते हैं, किसी के में कम होंगे, किसी के में ज्यादा होंगे, डिफरेंट होंगे, पर सबके पास हैं. Mhm. It's when you go back in time, regression मतलब जब आप पीछे regress करते हो, to that specific situation, you connect with that part. You breathe with that child. You take care of that child. You take responsibility of the child as you take the responsibility of the living child in front of you. हम वो उसको देखते तो हैं, उसके साथ रहते हैं, पर क्या अपने इनर चाइल्ड के साथ उतना रहते हैं? वो तो कहीं अंदर दबा हुआ है. So you regress back, you go to that spot, you go to that point, you actually find out कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या हो रहा था उस सिचुएशन में, मुझे क्या चाहिए था. So when you work with that child, you are able to be more present, more integrated and contained in your present body. Mhm. And we think कि ये सारा चीज it has happened and time के साथ सब बीत जाता है, खत्म हो जाता है. But it all, it's a part of you that got stuck. It's a part of you that got lost. It is Mhm. still stuck in that time energy space capsule that you intentionally go back and work with it. हम्म, ओके. तो ये चीज मुझे भी समझ में आती है कि हाँ ऐसा Hmm. हो सकता है, लेकिन फिर जैसा कि हाँ. मैंने इनिशियली बोला कि आई रेड दैट Hmm. बुक, तो Hmm. उसमें उन्होंने ये बोला कि इट इज डिटरमिन्ड बाय आवर जीन्स और Hmm. द Hmm. रेस्ट ऑफ इट इज mystery, Hmm. rather than he said Yes. being a part of our sorry, rather than जो हमारी अभी के ट्रेट हैं वो हमारे Hmm. बचपन से आ रहे हैं, वो जीन से Hmm. हैं या फिर एक मिस्ट्री है. साथ ही उन्होंने Hmm. ये भी बोला कि कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें हम चेंज Hmm. नहीं कर सकते हैं, एंड Hmm. बट वी आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट. हम लोग अपनी Yes. पर्सनैलिटी को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, हमें ये इनर चाइल्ड की जरूरत Hmm. नहीं है. तो इसके बारे Hmm. में आपके क्या थॉट्स हैं कि इज हाँ. इट लाइक जीन डेटरमिन्ड और इज इट कंप्लीटली कि जो हमारा इनर चाइल्ड है वो Hmm. ट्रॉमेटाइज्ड है? Okay, so this is going to be very interesting. This part is very interesting. हम्म. Genes and epigenetics play a very important role in trauma. हम्म. So when your mother was in your grandmother's womb, she already had eggs from which you were born later in life. हम्म. So everything that your grandmother went through was also experienced by your mother, which later you would have absorbed as well. हम्म. For example, Holocaust survivors have very high stress hormones in their body because हम्म. their ancestors went through something unimaginable, which was absorbed by them as well. Intergenerational trauma is there, it's very much there. But because it is there, it can be worked and stopped as well. You must have read a lot. I mean, आजकल तो ऐसी बहुत जगह ये सब बातें लोग शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं that I know that it has passed through generations, but I'm the one from where it stops. I will work हम्म. on it, I will stop, and from me, it will not go further. हम्म. Also, let me explain this part how your brain goes through trauma. So, first of all, trauma सिर्फ accident or death या physical abuse नहीं है. Trauma is anything that overwhelms your brain at a certain point, which leaves you in shock, could be traumatic. For example, a mother, she has to do so many things. She's rushing through her day. ये भी करना है, ये भी करना है. एकदम से वो रूम के अंदर आई and she saw that the kid has not finished the breakfast. And this is so, in that moment, she's so furious. And she picks up the kid, she shakes the kid and says, ये भी नहीं खत्म होता तुमसे. You can't even do this much. हम्म. Kid does not understand that. Kid is shocked. Either he is stuck, freeze, or he is he has shrunk. कुछ बॉडी में कुछ ऐसे दब गया, कुछ ऐसा डिसीजन, ऐसा थॉट आया कि मैं समय पे काम नहीं करता हूँ,
मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर पाता हूँ, एनीथिंग. सो एज चाइल्ड आर neocortex, which is the front side of the brain, is not developed, it's not fully developed. तो वो चीजों का सेंस नहीं बता सकते हैं about what the situation is in front of them. Anything traumatic happening in the body or around will be gone to your amygdala, जो बीच वाला पार्ट है ब्रेन का, जो बताता है कि ये डेंजर है, ये डेंजर नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है. और उसने डेंजर सेंस किया, एवरीथिंग इज डेंजर उस समय, और वो डेंजर सेंस करके जो आपका हाइंड ब्रेन है, जो पीछे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, जिसको एनिमल ब्रेन भी कहते हैं, वो सबसे पुराना पार्ट है, वो सबसे पहले डेवलप होता है. सो उसका बेसिक पर्पस है सर्वाइवल. वो सर्वाइव कैसे करेगा सिचुएशन? उसको 3 चीजें आती हैं सर्वाइव करने के लिए. सामने डेंजर दिखा, या तो भागो, या तो फ्रीज कर जाओ, या डर जाओ, या डरा दो. तो दिस this is how trauma or danger is taken as a body, as a kid. जैसे जो मदर वाला बताया मैंने, a mother going through constant stress in her environment, तो उनकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल है वो ज्यादा होगा. जब वो प्रेग्नेंट हैं उस समय अराउंड स्ट्रेस है, कुछ भी और हो रहा है उनके साथ, परेशान है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वो ज्यादा है. उनकी बॉडी में जो ज्यादा है कॉर्टिसोल है, वो ज्यादा बेबी को भी जा रहा है. सो बेबी के लिए उस समय सबसे सेफ मोमेंट है, सबसे सेफ जोन है. वो सेफ जोन में भी उसके पास इतना स्ट्रेस है, सो दैट बेबी इज यूज्ड टू हैविंग स्ट्रेस अराउंड. When that baby grows up, if somebody comes to me and tells me that, I don't know why I always try to find difficult situations in my life, कहीं ना कहीं से मैं कोई डिफिकल्ट चीज ढूंढ लेता हूँ और मैं उसमें घुस जाता हूँ, और मैं ऐसे ही रहता हूँ. आई एम ऑलवेज बिजी, आई एम ऑलवेज स्ट्रेस्ड, एंड दैट इज हाउ आई लाइक इट टू बी. सो ये उसका सेफ स्पेस है. ये उस बच्चे का यही उसे पता है कि यही सेफ हो सकता है, यही कंफर्टेबल है. So it can go back to your cellular memories in a womb as well. And going back to the question कि आपका genes कितना affect करता है, if you are already used to the trauma which was there in your ancestors' life, तो you will react to the trauma differently. इसीलिए different लोग different तरीके से react करते हैं to trauma. It doesn't mean कि एक का trauma कम है, एक का ज्यादा है. नदी में डूबने वाला भी उतना ही ट्रॉमेटाइज्ड है जितना स्विमिंग पूल में या छोटे टब में डूबने वाला. यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट, यू कैन नॉट से कि एक का ज्यादा एक का कम है. ओके, तो यू अग्री कि ये जीन से डिसाइड हो सकता है, जीन से बिल्कुल हो अफेक्ट सकता होता है, बट हाँ, यू but आल्सो it can, बिलीव हाँ, कि वो चेंज भी होता है, वो चेंज भी हो सकता है. ब्रेन इज एन एवर चेंजिंग ऑर्गन. अगर कोई चीज एब्जॉर्ब किया है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं. ज्यादा टाइम लगेगा, बट ठीक है. ओके, मतलब यू It is, बिलीव कि हाँ, इसको yes, रिग्रेशन से, इनर yes, चाइल्ड थेरेपी से हम लोग हाँ, इसको ठीक कर सकते हैं, राइट? हाँ, ओके, और आपने बताया कि आप उसको रिग्रेस करते हैं जो आपका क्लाइंट हाँ होता है, जी, तो एग्जैक्टली हाँ. व्हाट गोज ऑन इन सच थेरेपी? सो अगर कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी सिचुएशन बार बार होती है, अगर एक सेंस ऑफ ओवरवेल्म बार बार आपकी लाइफ में आता है बचपन में, तो दैट इज प्रोलॉन्ग्ड थिंग. बार बार आपके ब्रेन को वो सिग्नल जाना कि डेंजर है, डेंजर है, और बार बार सर्वाइवल ढूंढना अपना, इट विल ब्रिंग ट्रॉमा इन योर स्पेस. सो एनी टाइम कोई भी कोई सिचुएशन अगर लेकर आता है, आई फोकस ऑन देयर चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड कैसा था, क्या था. बेसिल वैंडर वॉक, इनकी जो बुक है बॉडी कीप्स द स्कोर, विच इज अ ब्रिलियंट बुक फॉर ट्रॉमा. So he has, through his studies and research, told that there are three methodologies how to work with trauma. एक है टॉक थेरेपी है, उसको सामने पर्सन को समझाना एंड बताना that you are safe, you are now safe. Second है medicines, कई लोग medicines use करते हैं to reduce that effect. Third है to let the client, to let the person go through it. So in my work, in the inner child regression therapy that I do, I would ask certain questions with a person, and मैं उनको उस root cause पे ले जाती हूँ कि when was the first time this thing happened to you?
this feeling came to your space. जो पहले एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक आपको वो बच्चे को देख के बहुत इरिटेशन हो रहा है कि वो कलर किए जा रहा है, बुक पे बुक भरे जा रहा है. So what is it that you are feeling? So if suppose a person tells me that they are feeling very irritated, so I will ask them to connect with their body. बॉडी में कहाँ इरिटेशन और क्यों, क्या फील हो रहा है. और जब वो बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो बॉडी के मेमोरी के थ्रू दे गो बैक टू द फर्स्ट इंसिडेंट दे वर फीलिंग लाइक दैट. Then they find the inner child, they find the 6 or 7 or 5-year-old kid, they breathe with the kid, they understand the situation, they go through the end of it कि वो एक situation शुरू हुई और वो end हुई. मतलब it's over now. As an adult, you understand that differentiation now. Whatever was happening, that was then, but this is now. And you heal and integrate that lost part of you. You integrate that lost, fun, coloring part of you, maybe. Okay. Yeah. So you must have seen some changes in your patients. So what kind of improvements have you seen? Because बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा वैरी होते हैं, जैसे मुझसे भी पूछते हैं तुमने क्या चेंज देखे अपने आप में, कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें बेनिफिट हो रहा है. तो you obviously heal a lot of people. So what do you see? So I will want to share a few client diaries. So I in February or March 2020, a female contacted me. Her problem was that she cannot remove the chaos in her space. She was living alone. She had a small apartment, and she would say that मेरे पास इतना सारा सामान है, even if I know कि वो बेकार है, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं फेंक नहीं पाती हूँ. और मैं कभी भी कुछ भी खाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है. कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खाया, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मुझे बॉडी में वेट लूज करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ. So when we worked with her, we found out that when she was small, her mother wanted her daughter to be of a certain kind. You must learn piano, you must learn 2 different languages. You need to be and look a certain way. You have to do all of that. So वो एक प्रेशर था, वो हर समय घर में एक प्रेशर रहता था और हर समय डांट पड़ना, मार पड़ना, क्योंकि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, ये सारी सिचुएशंस थी. So she would use, so the only place she would feel herself or safe was उस रूम के अंदर एक छोटा सा टेंट बना के रहती थी. वो टेंट था और वो बहुत छोटा था और उस टेंट में बहुत सारा सामान था, जिसके साथ जब वो सोती थी तो she would feel very comfortable. That's exactly what she was trying to do in her space. She was trying to create that tent space environment, safe environment for herself by keeping everything and anything around her. That would make her comfortable. Second, because there were so many emotions, so many pent up, stuck up emotions, कि वो कभी उन्हें हैंडल ही नहीं किया, पता ही नहीं था कि कैसे हैंडल करना है या कैसे उन्हें फेस करना है. तो द ओनली थिंग, जब आपके पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत जी घबरा रहा है, चलो कुछ खा लेते हैं. सो दैट इज हाउ यू नंब योर इमोशंस, दैट इज हाउ यू पुश देम बैक. या तो आप खा के नंब हो जाओगे, और या खाने के बाद आपको पेट में दर्द होगा, तो वो चलो कोई और इमोशन है, वो एक ऐसी चीज है जो आपको पता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है. इमोशंस का दर्द तो पता ही नहीं चलता है ना बॉडी में. एंड in last year, like 2020, from March to August, we did sessions, and from that year to this year, she has lost 20 kgs from her body. And she tells me, I am comfortable eating or not eating. So she's not doing any extreme. I asked her, आप ऐसा तो नहीं कि आप extreme कर रहे हो, खा नहीं रहे हो या कुछ ऐसा. बोली नहीं, मुझे जब भूख लगती है तो मैं खाती हूँ, जब नहीं है तो I am fine. मतलब I am not stuffing myself. There is another very nice example. So there was one person who would tell me कि मैं बहुत exhausted रहती हूँ, exhausted, और मेरे हाथों में बहुत दर्द होता है. एंड उनका वर्क हैंड से रिलेटेड नहीं है कि आपको बहुत हैंड वाली मेहनत करनी हो, वैसा नहीं है. पर मुझे हाथों में बहुत दर्द होता है और मैं बहुत अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ तो भी मैं बहुत ज्यादा काम करती जाती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ. सो आई आस्क्ड हर व्हाट इज इट. सो ये भी बात करने के बाद पता चला कि हाथों में दर्द है. तो हाथों में दर्द है, कब था, कैसे था? When she was 6 years old,
her parents had left to go outside, and 8 महीने की या 9 महीने की infant, उसकी छोटी बहन was with her, and they told her that it's your responsibility to take care of her. And she was trying to make her laugh. And while doing that, she was good at gymnastics. So she was upside down and she was walking on her hands, ulta. और उससे वो हंस रही थी. And even when parents came back, uh, they got very busy or they did not have time. So she continued doing that. So वो तब से अभी भी उसका that continuation has not stopped. That feeling, that sense that that situation has ended was not there in her psyche. वो तब से अभी भी चल रहा है. And now when her adult sister has moved with her, she feels that it's all her responsibility to do everything for her. It could be by exhausting herself, tiring herself, and उसके बाद से she is doing very good. Now she knows अगर थकान हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, burnout हो रहा है, तो she knows how to stop and pause and not take all the responsibility of everyone around on herself. ओके, तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल था एक्चुअली सेकंड वाला, और आई थिंक हम लोग ये सोचेंगे भी नहीं कि जो चीज हमने बचपन में करी थी, इट इज स्टिल अफेक्टिंग अस इन दिस वे, लाइक इन अ वेरी फिजिकल वे. When somebody realizes this in a session, there is an instant move, sudden shift होता है जो पता चलता है. कई बार फिजिकल चीजों में दिखता है, कई बार फिजिकल में उतना नहीं दिखता है, बट कहीं और कुछ ना कुछ सटल चेंजेस अराउंड दे स्टार्ट हैपनिंग. एंड कई बार तुरंत नहीं किसी को पता चलता खुद में कि ये चेंज हुआ, बट मे बी आफ्टर सम टाइम दे फाइंड अगेन दैट सेम सिचुएशन जो पहले उनको ट्रिगर करता था, और सडनली स्ट्राइक करता है कि अरे अब तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इट्स फाइन. या ओके, तो लेकिन ये जो आपने चेंजेस बताए, आर दीज लॉन्ग टर्म या फिर कुछ महीने या मे बी एक साल रहने के बाद उसके बाद फिर वही पैटर्न्स वापस आ जाते हैं व्हेंस यू नहीं, आर मोर वापस नहीं कंफर्टेबल? आते हैं. ओके. हाँ, वापस नहीं आते हैं. ये जिनका भी मैंने बताया ये 6 मंथ का है मैक्सिमम. इनिशियली आपको एवरी वीक या एवरी 2 वीक में सेशन लेना होता है, बट स्लोली इट रिड्यूसेस. लॉन्ग नहीं रहता है. यू ऑल्सो लर्न हाउ टू वर्क विद योर सेल्फ, यू लर्न हाउ टू वर्क विद योर इनर चाइल्ड. फिर टाइम थोड़ा थोड़ा आने लगता है और वो हो जाता है. अच्छा, और ये जो सेशंस या होते हैं ये दे डोंट नीड टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लाइफ टाइम? नो, इट्स नॉट लाइक दैट लाइफ टाइम. Um, इट्स लाइक पीलिंग थ्रू अनियन. अलग अलग पील निकलता है और अंदर के रूट पे आप जाते हो. यू विल फेस, देर आर टाइम्स यू विल फेस द सेम सिचुएशन अगेन, बट विद टाइम यू अंडरस्टैंड कि जो चीज मुझे बिल्कुल ऑफ कर देती थी 3 महीने तक, वो धीरे धीरे 3 हफ्ते, 3 दिन, 3 घंटे ऐसे चेंज हो जाता है. So if there is a trigger, if I'm feeling anxious या मुझे नींद नहीं आती है और उसके लिए मैं सेशंस ले रही हूँ, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी नींद अच्छी होने लग रही है, आपको जल्दी नींद आने लग रही है. पहले अगर आपको सुबह 5 बजे जाके नींद आती थी, वो शिफ्ट होते होते 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, फिर आपको पता चलेगा कोई इंसिडेंस हुआ और आज मेरी नींद नहीं आई, मुझे नींद खराब हो गई, बट नेक्स्ट डे यू आर बैक एट इट. सो इफ देर इज नथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्लीन स्लेट हो जाता है, बट यू लर्न हाउ टू वर्क थ्रू योर ट्रिगर्स. एंड इट टुक 30 years. Mostly mothers come to me for their sessions. So what took you 30 years, 35 years, it can at least give it 3 month, 6 month का time, and then you will see a lot of changes in you अपने आप. ओके, ओके, अंडरस्टूड. तो मतलब टाइम लगेगा, जैसे हम लोग अगर हाँ, फिटनेस की बात करते हैं कि आपने ये जो हाँ, अनफिट बॉडी है इसको गेन करने में इतना टाइम लगाया है, तो अगर आपको फिट बिल्कुल. होना है तो उसमें भी टाइम हाँ, लगेगा. इट इज जस्ट लाइक दैट हाँ, कि आपका ब्रेन हाँ. है. It's that if you have been ignoring a lot of things and pushing them back, तो आपके लिए suddenly बहुत सारी चीजें ऊपर आएंगी, आपको दिखेगा. और अगर आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में हो, तो आप एकदम से लाइट फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा. बट इन बोथ
cases you will see the change. अगर बहुत emotions हैं भी ऊपर, बहुत चीजें हैं, then there are things to work on it. वो भी ठीक हो जाता है, वो भी settle down होता है. ओके ओके सो Yeah. मेरे पास बहुत सारे लिसनर क्वेश्चंस भी आए थे, तो हाँ. इसमें से एक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन था, मैं पहले वही पूछना चाहूंगी. हाँ. आई थिंक उसका बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको अक्नॉलेज करने के बाद हाउ डू यू गेट पास्ट इट, और डज इट रियली एवर गो अवे और फेड? It fades. It definitely fades. And आपने कोई trauma देखा, it is like, so now you know there is a trauma. Now you know that it is affecting your present. So what is the best thing to do? Get help, get it resolved, work on it, find out ways to work on it. Because it's like, um, there is a disease, there is something which is happening to you, and you understand it, but then you're not going to a doctor, you're not doing anything for it. Start working towards it. Of course, the first step, acknowledging, is very important. That fine, मेरे साथ ऐसा था, ऐसा हुआ, और उसके कारण अब ऐसा ऐसा हो रहा है. Fine, you discovered it. Now try looking for a therapist. Get help from a therapist. They will, so if a therapist will tell you that आपको lifelong आना है, then that is wrong. ऐसा नहीं होगा. If a therapist is making you dependable on them, वो भी नहीं होना चाहिए. It's not the work of a therapist to make you dependable on them. कि आपको उस दवाई की या उस चीज की आदत हो गई. नहीं, आप धीरे धीरे you learn how to reparent yourself. This is one word, reparenting. सो सेशन में, इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन हो, कोई भी सेशन हो, किसी की हम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, उसका एक यंगर वर्जन 6 साल का बच्चा सामने खड़ा है, तो उस समय हमारा एम होता है उस 6 साल के बच्चे को काम करना, उसको सेफ फील कराना. उस समय हम उसको ये नहीं बोलेंगे, उस समय हम विल नॉट बी ब्लेमिंग द पेरेंट्स at this stage. It's not about blame. It's not about इसने ऐसा ऐसा किया, उसने वैसा किया. नहीं. It's about reparenting the kid. It's about going to that kid, hugging the child, telling him that, now I am there for you. The adult Himadri is there for the 5-year-old Himadri who went through such a difficult situation in her life. So that is how reparenting is done. And you learn reparenting slowly. धीरे धीरे आप सीख जाते हो, फिर आप करने लगते हो. ओके, Yeah. तो इसका मुझे लगता है एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे हम्म. लोग थेरेपी में जाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरे पास ये हाँ. क्वेश्चन सबसे कॉमन था कि हाउ डू वी गेट हाँ. पास्ट इट, एंड यू आर सेइंग कि इफ यू वांट टू गेट पास्ट इट, गो You टू अ have to get थेरेपिस्ट. into it. You have to get into it. There is the only way through is the only way out is through. You have to enter through it, and that is, um, you want to be something. You want to be a calm. For example, you want to be a calm, happy mother with your child, and that is at the other side of the cave. You have to enter the cave, and that is where the help of a therapist comes. The therapist will walk with you in that cave, will show you कि अगर आपका पैर यहाँ फिसला तो ऐसा करना, अगर ये हुआ तो ऐसा करना. And then once you are out that cave, you know, उसके आगे भी जाके दूसरे लेवल पे दूसरी केव आएगी, बट यू विल नो पहली बार का जितना फियर था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है. आप यू विल बी मोर प्रेजेंट इन योर बॉडी. यू विल बी द एडल्ट सेल्फ दैट यू आर, नॉट वर्किंग थ्रू अ 6-year-old. यू विल बी द एडल्ट वन. ओके ओके, सो जो भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं एंड यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ, तो थेरेपी इज द बेस्ट वे टू गो. लुक फॉर अ थेरेपिस्ट, चूज हु यू थिंक विल बी एबल टू हेल्प यू, बिकॉज कनेक्शन होना भी बहुत जरूरी है, आई थिंक. बहुत जरूरी है. यस. तो जो भी विद आपको, ट्रॉमा, हाँ, यस, sorry, with trauma, safety has to come. The therapist there has to be the circle of safety that has to come. So there are many therapists available. आप देखिए, आप बात करिए, आप ढूंढिए, आप connect करिए, and you will find someone you will click with. There are many kind of therapies now. People are very, very alert about mental health now. At 10 years, not 10 years, yeah, 6, 7 years, yeah, 10 years back, it was
कि थेरेपी मतलब मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा और मुझे दवाइयाँ मिलेंगी। हम्म But it's not that now. There are many holistic therapists available. There are medicines. At some point, it is okay if you need medicine. It is fine if you have to take medicine. It's not about the judgment part. But हम्म बहुत सारे options हैं अब, बहुत सारी चीजें हैं. हम्म Discover करिए और start working with yourself, on yourself, and there ओके is a beautiful thing that you'll find. सो हमने थेरेपी की बात की बट आर देयर सम अदर थिंग्स विच पीपल कैन डू ऑन देयर ओन लेवल लाइक छोटे स्टेप्स कैसे ले सकते हैं ऑन द पाथ ऑफ हीलिंग देमसेल्व्स सो आपने मुझसे ये पूछा भी कि सिंपलेस्ट वे टू वर्क क्या हो सकता है. आई जस्ट रिमेम्बर. सो ये जो रेगुलेशन मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज अबाउट रेगुलेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम. जो एक फ्रीज और फ्लाइट मोड में है, उसको रेगुलेट करना, नर्वस सिस्टम को बताना कि एवरीथिंग इज फाइन. तो इट कैन बी डन थ्रू ब्रेथ वर्क. जो मुझे भी ऐसा लगता था जब लोग कहते थे कि ब्रीदिंग करो सब ठीक हो जाएगा. सब ठीक वाला नहीं होगा, बट दैट विल रेगुलेट योर सिस्टम. ब्रेथ वर्क हेल्प्स यू रेगुलेट योर सिस्टम, सिटिंग एट अ प्लेस and just consciously breathing through your body. That is very helpful. Uh, Journaling is very helpful. In initial days, you will not understand maybe, but try to sit with it. Okay. Himadri, can you also recommend us some books about inner child trauma, inner child healing? उसके लिए बुक रेकॉर्ड्स में होम कमिंग है बाय जॉन ब्रैडशॉ. इट इज अ वेरी गुड बुक टू अंडरस्टैंड योर इनर चाइल्ड, रीपेरेंटिंग एंड जर्नलिंग. और ये बहुत सिंपली लिखी हुई है, बहुत सिंपल लिखा है टू इजीली एंड क्विकली अंडरस्टैंड इट. सेकेंड बुक है रिकंसिलिएशन. इट इज हीलिंग द इनर चाइल्ड बाय थिच नैट. ये this is looking at your inner child more holistically, spiritually. Like this book took me 2 years to read and finally understand. बहुत छोटी बुक है, बहुत पतली बुक है, लेकिन टाइम धीरे धीरे आप उसको पढ़ोगे, you will understand a lot about things. There is The Body Keeps the Score by Bessel van der Kolk. ये बुक बहुत अच्छी है to understand how trauma changes us and what all happens and how it can help. But I will also tell you that this book is a heavy read. So sometimes people don't understand. कुछ books बहुत heavy होती हैं. It will bring up your trauma also there. So you need to keep breathing and keep drinking water while reading this book. And to understand intergenerational trauma, there is one book by It Didn't Start With You by Mark Wallen. ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, एंड you'll really understand how this intergenerational trauma comes to you and what happens. बहुत अच्छे से explain है. ओके तो आपसे बात करते करते मैंने सारी बुक्स अपनी Amazon प्राइम विश लिस्ट में डाल दी. Good. Great. And I will Great. also leave the links to these books in the show notes of this episode. तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो they can always go back to this and check these books out. So हिमाद्री आपने हमें ये भी बताया कि थेरेपी चाहिए, प्लस आपने ये भी बताया कि ब्रेथ वर्क और जर्नलिंग भी हमारी हेल्प कर सकता है. मतलब in smaller ways. Obviously you also mean I understand from what you have said कि हाँ शुरू if somebody is saying कि कुछ शुरू करना है तो ये भी है, ये करना है. You can also try EFT. It is emotional freedom technique. Tapping है. These things really come handy ऐसे immediate use के लिए. Okay. So do try these things. And Himadri, thank you for your time. और आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, इतने अच्छे से समझाया. Your voice is also very soothing, very calming. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. So thanks again for being on Little Fixes. And please also tell us what's the best way to connect with you. Instagram DM and WhatsApp message is the best way right now to connect with me. Okay, so Himadri का Instagram handle है @healingwithhimadri. I will also leave the link in the show notes and also in the description of the podcast. So Himadri, thanks again, and we wish कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो सब
अपनी हीलिंग पे वर्क करें एंड दे फील मच बेटर. थैंक यू हिमाद्री. Thank you so much. Thank you so much for calling me. Thank you for giving this opportunity. So how insightful this session was. Like this chat, I just said session because मेरे दिमाग में शायद वही चल रहा है, but this chat was very insightful for me. I have taken Himadri sessions and they have helped me in understanding myself better. मेरी मानो तो थेरेपी ट्राई जरूर करना. और हाँ, इस एपिसोड को सोशल मीडिया पे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी 2 लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना. You can follow us on Instagram and Facebook at Little Fixes Podcast. Apple Podcast पे रेट एंड रिव्यू करना. अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.